आज बंगाल के पहले फेज के 152 सीटों पर चुनाव हुआ है। कई जगहों पर भारी मतदान हुआ है तो कुछ जगहों पर राजनीतिक तनाव देखने को भी मिला है। आज बंगाल के चुनाव में लगभग 95% से ज़्यादा वोटिंग हुआ है, जो कि राज्य के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटिंग माना जा रहा है। बंगाल में मुकाबला सीधे सीधे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, लेकिन इस चुनाव में लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी की भी मौजूदगी है। ठीक है, वैसे ही जैसे कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब इनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी ये नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इनका अस्तित्व पहले था, पहले तो इनका ही बोला वाला था, लेकिन अब इनका जो अस्तित्व है लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी का, वो जीरो है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। इनका होने से वहाँ के चुनाव में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बंगाल में 95% से ज़्यादा वोटिंग हुआ है। ये वोटिंग बहुत कुछ कह रहा है, समझने की ज़रूरत है। हवा बह गया है, परिवर्तन का आसार है, लेकिन आसान भी नहीं है, लेकिन आशा तो है। बंगाल में जिस 152 सीटों पर चुनाव हुआ है, उन्हीं सीटों पर 2021 में बीजेपी 59 और तृणमूल कांग्रेस 92 सीट जीता था, और एक जो सीट है वो अन्य ने जीता था। इसके अलावा 54 सीट पर बीजेपी बहुत कम मार्जिन से हारा हुआ था, तो 2026 में बीजेपी यहाँ से लीड ले सकता है। कारण सीधा है, इस बार SIR हुआ है बंगाल में। अवैध वोट जो तृणमूल के पक्ष में पड़ता था वो अब कम होगा। जिस तरह मुस्लिम एक मत होकर तृणमूल को वोट देते हैं, उसी तरह अब वहाँ के हिंदू भी बीजेपी को एक मत होकर वोट दे रहा है। तो एक कारण ये भी है। अभी जो 152 सीटों पर चुनाव हुआ है बंगाल में, वो सभी हिंदू बहुल सीट है। इसका मतलब है कि बीजेपी का यहाँ से एज है। अब ममता बनर्जी को सेकेंड फेज का इंतजार है, क्योंकि सेकेंड फेज में उनका अपना वोटर उनको वोट देगा, जैसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या। फिलहाल पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया है। अब तो 4 मई को ही पता चलेगा किसका पलड़ा भारी है। लेकिन आपके हिसाब से इस बार वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।